द्वितीय विश्व युद्ध अपने जोरों पर था और 1945 आते आते जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जिसका असर जापान की जनता पर भी पड़ने लगा था। खाने पीने की ज्यादातर चीजें दुकानों से नदारद थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर हो चुका था। सड़क पर गाड़ियों का शोर नहीं बल्कि उन पर पैदल चलते कदमों की थाप सुनाई देती थी। एक ही झटके में जापान सैकड़ों साल पीछे जा चुका था। जो सड़क पर अगर गाड़ियों की आवाजें भी आती तो लोग जानते थे कि ये कुछ और नहीं बल्कि सड़क से गुजरता सैनिकों का काफिला है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा की सड़कें भी कुछ इसी तरह खामोश थी कि करीब सुबह 7 बजे जापानी वायुसेना के रडार ने अपनी स्क्रीन पर कुछ हलचल दर्ज की। वो दक्षिण की ओर से आता एक अमेरिकी विमान था जो जापान की तरफ सीधा बढ़ा चला आ रहा था, जिसे देखते ही पूरे जापान में खतरे की घंटी बज उठी। इस विमान को हिरोशिमा के मौसम की टोह लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अमेरिकी विमान को रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान उड़ान तक नहीं भर पाया। उनमें ईंधन ही नहीं था और इस अमेरिकी विमान ने हालात की टोह लेने के बाद जब सब कुछ माकूल पाया तो इंतजार में पीछे उड़ रहे अमेरिकी विमानों को संदेश भेजा जिसमें कहा गया ऑल वेल, यानी सब कुछ ठीक है। और करीब 1 घंटे बाद यानी 8 बजते बजते शोर मचा रहे खतरे के सायरन भी खामोश हो गए। करीब 8:09 पर B-29 विमान उड़ा रहे अमेरिकी पायलट ने बाकी विमानों के पायलटों से कहा कि वो अपने गॉगल्स लगा लें और 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम नाक की सीध में गिरना शुरू हो गया, जिसे नीचे आने में करीब 43 सेकंड लगे। 12,500 TNT की शक्ति से लैस ये बम लिटिल बॉय जब फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जिसके बनते आग के गोलों को ऊपर विमान में बैठे पायलटों ने भी देखा। बम विस्फोट का असर इतना तेज था कि जहां बम फटा वहां से 15-16 किलोमीटर दूर बने मकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूटकर फर्श पर बिखर गए। हिरोशिमा शहर की करीब 2/3 इमारतें 1 सेकंड में ही जमींदोज हो गई। कई किलोमीटर तक आग की आंधी ही आंधी थी। 1 सेकंड में शहर की कुल आबादी का 30% यानी करीब 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। बम फटने से निकला धुआं इतना शक्तिशाली था कि मशरूम की शक्ल में ऊपर उठते हुए वो 3000 मीटर तक चला गया। इस हमले से पहले जापान को पता भी नहीं था कि परमाणु बम जैसी भी कोई चीज होती है, और जब पता चला तो वक्त निकल चुका था। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने रेडियो पर जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने का ऐलान किया। उधर हिरोशिमा में बम फटने के बाद हालात नर्क जैसे हो गए थे। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। जो जिंदा बचे थे वो बेतहाशा चीख रहे थे। हर तरफ फैले धुएं ने अधजले और झुलसे लोगों की सांसों पर भी मानो पहरा लगा दिया था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इमारतें ताश की पत्तों की तरह गिर रही थी। जो इस हादसे में बच भी गए वो किसी तरह अपनी सारी शक्ति जुटाए जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि मानो बम से निकला आग का गोला उनका पीछा कर रहा हो। लोग मलबे में दबे थे, मदद मांग रहे थे, रो रहे थे। जितनी जोर से चीख सकते थे चीख रहे थे। जो कोशिश कर सकते थे कर रहे थे, दूसरों की जान बचाने की भी और अपनी जान बचाने की भी। और फिर देखते ही देखते लोगों की मदद मांगती चीखें आग और शोर के बीच कहीं गुम हो गई। जिन रास्तों से गाड़ियां नदारद थीं, अब उन्हीं सड़कों पर लोगों की जली हुई लाशें पड़ी थी। नदियां भी लाशों से पट गई थी। हर तरफ सिर्फ मौत थी, सिर्फ मौत। इस बम धमाके में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने बाप को, तो किसी का पूरा वंश ही राख बनकर हवा में उड़ गया। जो अब भी अपने पैरों पर खड़े थे अपने घरों को देखकर लड़खड़ाने लगे। आंखों से आंसू और मुंह से चीख के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा था।
और कुछ दिनों बाद रेडिएशन ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जो लोग जिंदा बचे थे उनके शरीर पर बैंगनी रंग के चकत्ते पड़ने लगे। वो पुरुष हो या महिला, सिर के बाल गायब हो चुके थे, चेहरा खराब हो चुका था। इस विध्वंसकारी हादसे की 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका का एक और B-29 बम वर्षक विमान जापान के औद्योगिक नगर कोकोरा के ऊपर पहुंचा। लेकिन वहां बादल थे जिसे नीचे ठीक ठीक देख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जब ये बात विमान के पायलट ने अपने सीनियरों को बताई तो उसे तुरंत ठिकाने को छोड़कर दूसरे टारगेट यानी नागासाकी जाने का आदेश मिला और एटम बम से लैस विमान नागासाकी की ओर बढ़ चला। शहर के ऊपर पहुंचते ही विमान के पायलट ने बम गिराने वाला लीवर खींच दिया और 4000 किलो से ज्यादा वजनी फैटमैन आसमान से मौत बनकर नागासाकी की तरफ बढ़ने लगा। 52 सेकंड गिरते रहने के बाद फैटमैन 11:02 पर धरती की सतह से करीब 500 फीट ऊपर पटा और देखते ही देखते सेकंडों में सारा मंजर बदल गया। हिरोशिमा की कहानी नागासाकी में भी दोहराई जा रही थी, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। तापमान इतना ज्यादा था कि लोगों का शरीर मोम बनकर पिघल रहा था। जिन्होंने भी उस मंजर को देखा, जो उस मंजर के गवाह बने, उन्होंने उस नजारे की तुलना नर्क से की। जो बचे उन्हें अपने परिजनों की लाशें तक नहीं मिली जिसका वो अंतिम संस्कार कर पाते। नागासाकी पर फैटमैन जहां गिरा वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में आई हर चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या फिर राख में तब्दील हो गई। फिर वो चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, घर हो या दूसरी चीजें, सब मानो 1 सेकंड में गायब हो गए। लोगों ने इस हादसे से पहले कभी परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। जब फैटमैन फटा तो उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है।